आपका बिहार में शराब बंद है, अगर आपकी सरकार आई तो क्या शराब चालू होगी? कल कारखाने बंद है, उसको हम चालू करेंगे। हम नौकरियों का सृजन करेंगे। लेकिन और फिर भी वो मजदूर जो ट्रेन के बाथरूम में जाते हैं वो बंद नहीं होगा। उस तरह की स्थिति कब बंद? भाई, इस तरह की स्थिति तो 20 वर्षों की सरकार वाले से नहीं पूछना चाहिए। 15 साल तो लालू जी थे। जितना भी सर्वे आ रहा है, सभी सर्वे में तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है वो स्पष्ट रूप से सामने सर्वे तो हर बार अच्छा आता है, फिर आप लोग हार क्यों जाते हैं? ऐसा क्या हो रहा है है। कि इस बार इंडिया या एनडीए, इसी सवाल को लेकर के मैं पहुंचा हूं आरजेडी ऑफिस, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद जी, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चलिए बातचीत करते हैं, काफी सारा सवाल है आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना पावर है, उससे आप लोग कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, एनडीए को जनता का विश्वास नहीं है, जनता का समर्थन नहीं है। उनके पास जो नेतृत्व करता है चेता अवस्था में है। और सभी को पता है कि एनडीए का मतलब है सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए विचारों का परित्याग करने वाला गठबंधन। एनडीए का मतलब है सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक जाने वाला गठबंधन। एनडीए का मतलब है कि अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए जिस तरह से एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, उसका गठबंधन। इसीलिए एनडीए की जो राजनीति है वो जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर रही है। जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और जनता तो चाहती है कि आज चुनाव हो तो कल बदलाव कर दे। जनता अगर रिजेक्ट कर देती तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, आप 4 सीट लेकर के आए। देखिए, एक चीज बता देते हैं, आप मार्जिन देख लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जिस तरह से जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोजगार परक राजनीति को आयाम दिया, नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए जो सोच लोगों के बीच प्रस्तुत किया, उसको जनता ने स्वीकार किया। और आप 4 सीट क्यों देख रहे हैं? अब टोटल 10 सीट देखिए। 19 10 सीट हम लोग जीते, 29 सीट उन लोग जीते और एक निर्दलीय। तो ये हमारी जो सोच है, हमारी सोच के साथ बिहार की जनता खड़ी है। और तेजस्वी जी के जो सकारात्मक राजनीति है, सकारात्मक दृष्टि है, जो नौकरी और रोजगार 17 महीने में उन्होंने दिया है, उसको बिहार की जनता पसंद कर रही है। अभी आपने कहा कि हम लोगों ने 9 सीट जीता, उन्होंने 29 जीता, ठीक है, आप तो आधे पे भी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताता हूँ, जो सीटों का आकलन है, वो लोग क्या कह रहे थे कि हम 40 का 40 जीतेंगे। उनकी स्थिति ये हो गई कि वो चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को बार बार बुलाते रहे। 13 मरतबा प्रधानमंत्री की सभा हुई। प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल किए, अमर्यादित भाषा का, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अमर्यादाहीन बातें कही, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य को जनता के बीच प्रस्तुत किया, उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। सीट भले वो जीत गए हैं, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है। अब बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से, आप देखे होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में हम शून्य पर थे, लेकिन हमारी स्थिति जब 2020 में विधानसभा चुनाव में हुआ तो हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए। अगर ये लोग खेल नहीं खेले होते तो हम सरकार भी बना लिए होते। लेकिन इन लोग जितना भी खेल खेल ले, जितना भी प्रयास कर ले, बिहार की जनता, बिहार के लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व को इसलिए पसंद करती है कि तेजस्वी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जबकि वो लोग जुमलाबाजी करते रहे, भरम और धर्म की राजनीति करते रहे। हमने जो कहा उसको अमल में लाने का काम किया। हमने नौकरी और रोजगार को अपने एजेंडे में जो शामिल किया, उसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं घूमने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को भूल करके हमारे ही राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही। जब हमने 10 लाख नौकरी और रोजगार की बात की तो उन्होंने 19 लाख लोगों के रोजगार की बात की। ये उनका जो सोच है, जो उनका राजनीति है, वो स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए हमारे एजेंडे पर आने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब बिहार की जनता उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और 2025 में बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का विश्वास और समर्थन है वो दिख रहा है। आपके पास क्या रणनीति है इस बार इलेक्शन जीतने की? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी रणनीति है कि बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन।
बिहार की जनता के बीच सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टिकोण, और हमने जो नौकरी और रोजगार दिए, हमने जो महिलाओं के लिए माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की घोषणा की, उससे हमारी माँ बहनें काफी खुश है। हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, हमने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विकलांगता पेंशन है, जो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन है, 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की फिर भी आपकी सरकार नहीं आएगी। आप देख बोले जनता हम पे भरोसा करती तो लाती आप। भाई, आप 2025 के चुनाव में देखिए ना, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जितना भी सर्वे आ रहा है, सभी सर्वे में तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है वो स्पष्ट रूप से सामने। सर्वे तो हर बार अच्छा आता है, फिर आप लोग हार क्यों जाते हैं? ऐसा क्या होता है? देखिए, जीत और हार लगा रहता है, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी बात है। और जिसको जनता का विश्वास होता है, जिसको जनता का समर्थन होता है, वो कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में नजर आते हैं। और जनता के लिए और जनता के हितों के लिए जो तेजस्वी जी ने काम किया है, उसको सभी लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा जिसको आप लेके जनता के? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है नौकरी और रोजगार, बिहार में सामाजिक सद्भाव, नफरत की राजनीति को समाप्त करना, महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करना, और जो 2005 से पहले की बात किया करते थे, उनको आईना दिखा करके हमने स्पष्ट प्रमाण के साथ बताया कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार कहीं दिख नहीं रही है, और उसको जनता भी मानने लगी है। इसीलिए जनता की पसंद, जनता की सोच हमारे साथ है, और जनता जिसके साथ होती है वही नेतृत्व और नेतृत्वकर्ता बिहार और बिहार की राजनीति में बदलाव का कारक बनेगा, और वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। कांग्रेस का स्लोगन है कि पलायन रोको रोजगार दो। पलायन रोक पाएगा अगर आपकी सरकार आ जाती है तो? अच्छा, आप ये देखिए कि 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार थी, पलायन रुका कि नहीं रुका? जो नौजवान भटकाव की दिशा में थे, नौकरी के अलग जाकर के नफरत की राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए थे, उन लोगों को भी एक बात समझ में आ गई कि हमको अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी में सभी लोग लग गए। और जिस तरह से हमने नौकरी और रोजगार दिए, उसको सभी लोगों ने पसंद किया। इतना ही नहीं, बिहार से बाहर के लोग भी आकर के नौकरी और रोजगार प्राप्त किए। कल तक जो बिहार पलायनवादी राजनीति के लिए जाना जाता था, उसने एक रास्ता तो दिखाया कि देश के लोग भी हमारे राजनीति को पसंद कर रहे हैं। मैं उस पलायन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो जो ट्रेन में भर भर के बाथरूम के ट्रेन के बाथरूम में भर के जा रहे हैं, उस तरह की स्थिति कब बन? भाई, इस तरह की स्थिति तो 20 वर्षों की सरकार वाले से नहीं पूछना चाहिए। 15 साल तो लालू जी भी 15 साल में पलायन नहीं हो रहा था। 15 साल में गरीबों, शोषितों, वंचितों को इस बात का एहसास हो रहा था कि हमारी सरकार बनी है और हम बेहतर तरीके से अपने आप को ढालने का काम करें। जबकि ये 20 वर्षों में जितना पलायन की स्थिति है, करीब 4 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं बिहार से। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आप आएंगे जो किया बीजेपी ने या फिर जेडीयू ने जो किया, आप आएंगे तो क्या करेंगे? क्या वो बाथरूम में भर के जाने वाला? हम आएंगे तो नौकरी और रोजगार देंगे, हम आएंगे तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम आएंगे तो जो कल कारखाने बंद है उसको हम चालू करेंगे, हम नौकरियों का सृजन करेंगे। और फिर भी वो मजदूर जो ट्रेन के बाथरूम में जाते हैं वो बंद नहीं होगा। जब हमारे राज्य में नौकरी मिलने लगेगा, रोजगार मिलने लगेगा, पर्यटन के क्षेत्र में उनको अवसर दिखने लगेगा, तो हर लोग पलायनवादी स्थिति से कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेंगे। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम परिवार के साथ रहें, और जब परिवार के साथ उनको पारिवारिक माहौल में उनके लिए आय का संसाधन और आय के लिए जो हमारी सोच है कि आईटी सेक्टर को, पर्यटन के क्षेत्र को हम मजबूत करने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी जापान जाकर के बहुत सर्किट से जो पर्यटन को जोड़ने का काम कर रहे थे, उससे आय का संसाधन तैयार हो रहा था। जो लोग छोटे छोटे भी व्यापार करने वाले लोग थे, वो पर्यटक इलाकों में जाकर के अपना व्यापार करना शुरू कर दिए थे। ये हमारा उपलब्धि है, हमारी उपलब्धियों को बिहार की जनता ने पसंद किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पलायनवादी स्थिति को भी समाप्त करेंगे, नौकरी और रोजगार भी देंगे। रोजगार के सृजन के लिए हम पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करेंगे, आईटी सेक्टर को विकसित करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल कारखाने बंद है उसको हम चालू करेंगे। आपने देखा होगा, जो लालू जी ने रेल कारखाने दिए, उसके बाद एक भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो केंद्र सरकार बिहार के लिए, तो आप बता दीजिए। जो केंद्रीय विद्यालय भी स्थापित हुए,
वो यूपीए 2 के समय में हुए। हमने जो कार्य किए वो दिखा, जबकि उनके कार्य दिखते नहीं है। उनके कार्य इतने ही दिखते हैं कि वो जुमलाबाजी करते हैं और भरम और धर्म की राजनीति। आप कहते हैं कि 20 साल से हम विपक्ष में थे, 20 साल से आप विपक्ष में हैं, बिहारियों को दूसरे स्टेट में गाली दी जाती है, मारा जाता है, अपशब्द कहा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, फिर आप लोगों ने कब कितनी बार आवाज उठाई? हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। बिहार के लोगों को गाली किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के साझेदारों ने। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, जब जब भाजपा की सरकार बनती है तब तब बिहारियों को कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ता है। और ये अपमान कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार के लोग सम्मान की स्थिति से जिए और सम्मानजनक स्थिति में रहें। इसके लिए तरह तरह का प्रपंच करती है ताकि उनको राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिले। जबकि हम राजनीति को इस तरह के कार्यों में नहीं, हम सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, सकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं, और ये हमारी उपलब्धि को जनता भी पसंद करती है। आपका बिहार में शराब बंद है, अगर आपकी सरकार आई तो क्या शराब चालू होगी या वैसे ही बंद? देखिए, हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी को कठोरतम तरीके से लागू किया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी जी ने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और तेजस्वी जी जब 2015 में सत्ता में आए तो जो नई शराब प्रोत्साहन नीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने, नीतीश कुमार ने लागू किया था, उसको बंद कराने में हमारी महागठबंधन सरकार की उपलब्धि है। और 30 जनवरी 2016 को तेजस्वी जी के डिप्टी सीएम रहते हुए महागठबंधन सरकार ने, जो तेजस्वी जी ने संकल्प लिया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो शराबबंदी को पूर्णतः लागू करेंगे, उसको हमने लागू करने का संकल्प जो लिया था उसको आगे बढ़ाने का। लाखों लोग जेल में बंद है शराब के केस में। संबंध में तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से पासी समाज के साथ जो संवाद किया उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जो ताड़ी है उसको हम नए शराब नीति से और नए शराब कानून से अलग करने का काम करेंगे, और ताड़ी को जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है उसको हम लागू करवाने में, और जो अति पिछड़ा समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, जो शोषित वंचित लोग जेलों की सलाखों में बंद है, उसको हम बाहर करवाने में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। क्योंकि हमारा संकल्प है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों के साथ न्याय हो। अन्याय करने वाली सरकार के खिलाफ हम पहले से भी खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहे। आपसे आखिरी सवाल है, पिछला जो इलेक्शन था वो रात को 1 बजे तक काउंटिंग हुई थी, इस बार क्या प्लान है? देखिए, इस बार हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर भी, क्योंकि बिहार में जो चुनाव का वातावरण है उसके लिए जो टीम घूम रही है वो देखने का काम करेगी और विपक्षी दलों की बातों को सुन करके उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जो जो कमियां बताते हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगी, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके। और बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, वहां पर लोकतंत्र का हनन हम नहीं होने देंगे।